बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स में से सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आईपी एड्रेसेस स्कीम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग के हवाले से। सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग जो सी है उसमें से डिस्कस करते हैं सर्किट स्विचिंग को। क्या कहता है कि फिजिकल कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिफोर ट्रांसमिशन। कहता है कि जब भी आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है तो याद रखें क्या करना पड़ेगा, आपको एक कम्युनिकेशन सेटअप जो है वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देता हूं यहां से। सबसे पहले कहते हैं कि जब मैंने किसी को कॉल मिलानी होती है तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले क्या करता हूं, नंबर डायल करता हूं। नंबर डायल करने के बाद क्या होता है, दूसरे शख्स का मोबाइल रिंग करता है या टेलीफोन रिंग करता है। कहते हैं जैसे ही बेसिकली वो क्या करता है, उस कॉल को रिसीव करता है तो उसके बाद हमारा एक फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। और कहता है वो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है वो कब तक रहेगा, जब तक कि आप खुद उस कनेक्शन को क्या करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। यानी कि एंटायर कन्वर्सेशन के लिए वो एक लिंक आपका क्या हो चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका। और कहता है जब वो लिंक आपका एस्टेब्लिश हो चुका है तो इसको खत्म भी कौन कर रहा होता है, आप खुद खत्म कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ कहते हैं इसके दरमियान आपकी जो कम्युनिकेशन स्पीड होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। इसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता। कहता है प्रॉब्लम तब आती है कि जब ऐसे मौके जैसे ईद के आते हैं, हर शख्स क्या करता है कि कॉल करने की कोशिश करता है दूसरे को। अब होता क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ कनेक्शन वो क्या है, लिमिटेड है। कहता है होता है कि उस वक्त हम कॉल करने की कोशिश करते हैं तो हमें बिजी टोन मिलना शुरू कर देता है। इसका मतलब है जो पहले हमारे पास कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि लाइंस जिनके ऊपर आपकी कम्युनिकेशन होती है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, वो फिल हो चुकी हुई। अब आप उस वक्त तक किसी दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक कि उस पूरे कम्युनिकेशन लिंक में से कोई एक लिंक फ्री ना हो। और कहते हैं जैसे ही आपको फ्री मिलता है आपकी कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पर क्या हो रहा है, कहता है कि जैसे ही कोई ओवरहेड आता है तो क्या होता है, आपके डिलेज शुरू। डिलेज का क्या मतलब है, आपकी कॉल सेटअप भी ब्लॉक हो जाती है। जैसे ही कोई आपका ओवरहेड आता है तो क्या होता है, आपकी कॉल सेटअप भी ब्लॉक हो जाती है। यानी कि आप कॉल ही नहीं कर पाते, आप कन्वर्सेट ही नहीं कर पाते। यहां तक बात क्लियर हुई। अब इन पॉइंट्स को जरा दोबारा देखते हैं। पहला पॉइंट क्या था, कहता है फिजिकल कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर ट्रांसमिशन। जैसे मैंने क्या कहा था, मैं किसी के साथ कन्वर्सेशन करना चाह रहा हूं, किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं तो सबसे पहले क्या करूंगा, कॉल मिलाऊंगा और उसके साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दूंगा। कहता है कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। फिर क्या कहता है, डाटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम। फिर क्या है, एक तरतीब के साथ हम बात करते जाएंगे, एक तरतीब के साथ उसके साथ डाटा कन्वर्सेट करते जाएंगे, उसके साथ डाटा कम्युनिकेट करते जाएंगे। और कहता है वो एक स्ट्रीम में जा रहा होगा। फिर क्या कहता है, कहता है जो आपका पाथ है, ये जो कनेक्शन जिसे कहा गया है, कहता है पाथ इज एस्टेब्लिश्ड फॉर एंटायर कन्वर्सेशन। एंटायर का क्या मतलब है, जब तक आप कम्युनिकेट करते हैं तब तक आपका वो जो फिजिकल कनेक्शन है, वो जो फिजिकल पाथ है वो क्या होता है, आपका एस्टेब्लिश रहता है। वो पाथ आपका ब्रेक डाउन नहीं होता। फिर क्या कहता है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन सब्सक्राइबर। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का क्या मतलब है, कहते हैं आप जब कॉल कर रहे हैं किसी एक को तो वो सिर्फ आपके दरमियान और उसके दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है। सेंटर में ये नहीं है कि आपका एक पूरा ग्रुप उस कन्वर्सेशन में आ रहा है। कि आजकल हालांकि ग्रुप कॉल की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन ग्रुप कॉल की फैसिलिटी आपको टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज दे रही हैं। आप क्या करते हैं, जब तक उनको उस कॉल के अंदर शामिल नहीं करते ग्रुप कॉल नहीं हो सकती। लेकिन ओरिजिनली देखा जाए तो आपका लिंक क्या है, पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड है। आप दो सब्सक्राइबर के दरमियान जिन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है उनके दरमियान जो लिंक है वो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है। यानी कि एक पॉइंट आपका है, एक आपके रिसीवर का है जिसके साथ आप बात करें। इसका मतलब है कि आपका जो लिंक होगा वो क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा। बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, कहता है ओवरलोड में ब्लॉक द कॉल सेटअप। ओवरलोडिंग क्या हुई, फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी कहती है कि जी मैं मैक्सिमम एक वक्त पर जो कॉल स्विच करवा सकता हूं, जो कॉल एक दूसरे को करवा सकता हूं, वो मेरे पास क्या है, 10,000 यूजर्स की कैपेसिटी है। कहता है लेकिन नंबर ऑफ कनेक्शन कितने उसने सेल किए हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख। कहता है अब 10,000 यूजर्स
जब आपस में कन्वर्सेट करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद जो एक भी यूजर कम्युनिकेशन के लिए आएगा वो क्या होगा, ओवरलोड कर रहा होगा। कहते हैं जब ओवरलोड करेगा तो वो जो 1% एक्स्ट्रा आ रहा है वो कॉल सेटअप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 10,000 यूजर्स के लिए सिर्फ कॉल सेटअप करने की परमिशन थी, लिहाजा वो जो 1 है इस वक्त क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त कन्वर्सेट नहीं कर सकता, उसके लिए कोई लिंक, कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है। फिर क्या कहता है, नो ओवरहेड बिट्स रिक्वायर्ड आफ्टर कॉल सेटअप। कहता है कॉल सेटअप के लिए जो उनसे आपको कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं, आपने नंबर डायल किया, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी और एट द एंड आपने कम्युनिकेशन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ओवरहेड कहीं पर नहीं आ रहा, कोई एक्स्ट्रा बिट्स आप नहीं दे रहे जिसके जरिए आप ये बता रहे हो कि जी कॉल सेटअप खत्म कर रहा हूं। नो, आपने जस्ट कॉल को कट करना है, आपका जो उनसे कनेक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, वो जो कनेक्शन आपने शुरू में इस्टेब्लिश किया था। फिर क्या कहता है, कहता है इसके अंदर आपके फिक्स्ड बैंडविड्थ और फिक्स्ड डाटा रेट होता है, यानी कि आपकी जो डाटा की मूवमेंट है वो फिक्स स्पीड के साथ चल रही होती है। आपको जो कनेक्शन मिला होता है या जो भी आपकी बैंडविड्थ है वो आपकी अगर 1 MB है तो 1 MB रहेगी, 2 MB है तो 2 MB रहेगी। और कहता है उसके ऊपर जो डाटा रेट है, जो ट्रांसमिशन रेट है, जो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, कहता है वो स्पीड आपकी क्या होगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी। यहां तक आपका सर्किट स्विचिंग हो चुका है। अब हम जो उनसे पैकेट स्विचिंग को रीड करने के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, सर्किट स्विचिंग के हवाले से हम बात कर चुके हैं, हमने एग्जांपल उसमें ली थी कॉल सेटअप के हवाले से। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा चेंज करके, और वो क्या है, हम कहते हैं किसी को हमने शॉर्ट मैसेज करना है, SMS करना। कहते हैं SMS बेसिकली क्या है, कहता है SMS करने से पहले आप किसी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर रहे होते। आप क्या करते हैं, मैसेज टाइप किया और रिसीवर एड्रेस लगाकर उसे क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। अब होता क्या है, कहता है आप देखते हैं कि SMS के लिए उसने कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिए होते हैं। आपको कहता है कि जी फॉर एग्जांपल 150 कैरेक्टर्स हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, ये जरूरी नहीं, 150 कैरेक्टर्स हैं तो वो क्या होंगे, एक मैसेज के तौर पे कंसीडर होंगे। अगर 150 से एक भी कैरेक्टर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो 2 मैसेजेस के तौर पे उसे कंसीडर करेंगे। कहते हैं जब ये मैसेज बेसिकली क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, तो अगर ये एक स्पेसिफिक लेंथ से बड़ा है तो क्या किया जाता है, इसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में कट कर दिया जाता है, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कहते हैं जब इन छोटे छोटे ब्लॉक्स को डिवाइड करते हैं तो कहता है फिर क्या किया जाता है, कहता है हर ब्लॉक के साथ आपको सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस अटैच करना पड़ता है। और इसके साथ साथ वन मोर थिंग, आपने ये भी बताना होता है कि ये जो उस मैसेज है, ये जो SMS है, उसका कौन सा हिस्सा है। फॉर एग्जांपल ये 1/2 है या 2/2 है, यानी कि एक मैसेज को अगर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है तो ये फर्स्ट पार्ट है या सेकंड पार्ट है। क्यों? अगर ये मेंशन नहीं करेंगे तो कहता है कि जब रिसीवर एंड पे वो मैसेज पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी तरतीब के साथ अपनी मर्जी से उसे क्या कर देगा, असेंबल कर देगा, यानी कि दोबारा ज्वाइन कर देगा। और कहता है अगर हमने ये बताया हुआ कि ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फर्स्ट को पहले रखेगा, सेकंड को बाद में रखेगा, उसको असेंबल करेगा और वो मैसेज व्यू करवा देगा किसे, आपके रिसीवर को। फिर दूसरी बात, ये जो मैसेज हम सेंड करते हैं, याद रखिएगा कि ये जब डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड होता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है, तो कहते हैं इसका जो हर पैकेट है, हर ब्लॉक है, ये जरूरी नहीं है कि सेम रूट को, सेम रास्ते को फॉलो करके जा रहा हो, बल्कि क्या हो सकता है आपके कुछ पैकेट्स रूट 1 को फॉलो कर रहे हो, कुछ पैकेट्स आपके रूट 2 को फॉलो कर रहे हो, या कुछ पैकेट्स आपके रूट N को फॉलो कर रहे हो। कहते हैं ये तमाम के तमाम पैकेट्स है तो एक ही मैसेज का हिस्सा, लेकिन सेम रूट को फॉलो नहीं कर रहे। और अगर सेम रूट को फॉलो नहीं कर रहे तो कहां पे, क्या सेंटर में कहीं रीअसेंबल किया जा सकता है, तो कहते हैं ऐसी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो रीअसेंबलिंग का प्रोसेस है वो कहां पे किया जाता है, आपके रिसीवर एंड के ऊपर। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम जरा इसे देखते हैं कि ये आपकी जो पैकेट स्विचिंग है ये किस तरह काम कर रही होती है। कहते हैं पैकेट स्विचिंग के अंदर देखें, कहते हैं नो फिजिकल कनेक्शन इज नीडेड टू बी एस्टैब्लिश। हमने क्या कहा था, SMS करने से पहले कोई भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर क्या कहते हैं, डाटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स कॉल्ड पैकेट। कहते हैं हमारे पास अगर मैसेज बहुत बड़ा है तो क्या करते हैं, हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं, और एक ब्लॉक क्या कहलाता है आपका, एक सिंगल पैकेट कहलाता है। फिर कहता है ईच पैकेट इंक्लूड सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ये भी बात की
कि हर पैकेट के अंदर सोर्स का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस या फिर डेस्टिनेशन का एड्रेस, जो आपका रिसीवर है उसका एड्रेस लिखना लाजमी है। इसके अलावा एक और भी मैंने कहा था, वो क्या था, उस पैकेट का नंबर लिखना भी लाजमी है, ताकि वो जब रिसीवर एंड पे पहुंचे तो उसको प्रॉपर सीक्वेंस के साथ क्या किया जाए, अरेंज किया जा सके। फिर क्या कहता है, ईच पैकेट टेक इट्स ऑन रूट। हर पैकेट क्या करता है, जरूरी नहीं है कि एक ही रास्ते पे चल रहे हो, बल्कि क्या हो सकता है, डिफरेंट पैकेट्स डिफरेंट रूट को इस्तेमाल करते हुए आपके कहां तक पहुंच सकते हैं, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं लेकिन ये ओरिजिनल बेसिकली किस तरह काम करता है, ये किस तरह डिफरेंट रूट्स को फॉलो कर सकता है, ये किस तरह सेंडर से रिसीवर तक जा रहा होता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। कहते हैं आपके पास क्या है, सोर्स है, सोर्स के ऊपर से पैकेट क्या किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं। सोर्स का काम ही है बेसिकली छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना। सोर्स ने छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसे पैकेट्स की फॉर्म में बना दिया और पैकेट्स को फॉरवर्ड कहां पे किया, PSE। ये क्या है, कहता है पैकेट स्विचिंग एक्सचेंज। यहां पर जब पैकेट्स पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, वो उसे अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब स्टोर करने के बाद उसकी इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, सोर्स एड्रेस देखेगा क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा क्या है, और डेस्टिनेशन एड्रेस देखने के बाद उसके पास एक अपनी राउटिंग डायरेक्टरी है। राउटिंग डायरेक्टरी क्या बता रही होती है कि अगर इस डेस्टिनेशन तक जाना है तो ये रूट है, या ये रूट है, या ये रूट है। मल्टीपल रूट्स उसके डेस्टिनेशन के लिए क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। बात क्लियर है। कहते हैं अब वो पैकेट्स को उन डायरेक्टरीज में मौजूद, जो राउटिंग डायरेक्टरी में मौजूद रूट्स हैं, उनके ऊपर क्या करता जाता है, फॉरवर्ड करता जाता है। अब जरूरी नहीं है यहां पर कि तमाम के तमाम पैकेट्स जो इंस्पेक्ट हुए हैं उनके डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करने के बाद किसी एक रूट पे भेजे। वो मल्टीपल रूट्स भी हो सकते हैं और वो सेम रूट भी हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। कहता है इसका मतलब है जो PSE है, पैकेट स्विचिंग एक्सचेंज जो सी है, ये बेसिकली कौन सा मैकेनिज्म यूज कर रही है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर करती है अपने पास पैकेट, इंस्पेक्शन करती है, इंस्पेक्शन करने के बाद राउटिंग टेबल के जरिए देखती है कि किस डायरेक्शन में मिलना है, किस डायरेक्शन में भेजना है, और उस डायरेक्शन के अंदर उसे क्या कर देती है, फॉरवर्ड कर देती है। और कहते हैं वो फॉरवर्ड किस डायरेक्शन में होता है, बेसिकली अगर देखा जाए तो वो कहां पे पहुंचता है, ऑब्वियसली डेस्टिनेशन के पास। और कहता है जब डेस्टिनेशन पे वो सारे के सारे पैकेट्स आ जाते हैं, रिसीव हो जाते हैं, तो उन पैकेट्स को दोबारा अरेंज किया जाता है, रीअसेंबल किया जाता है, और कहता है एक मैसेज बनाया जाता है। ठीक है, वो आपका सीक्वेंस उसके पास होता है मौजूद, हर पैकेट के साथ भी सीक्वेंस लगा हुआ है, वो उन तमाम को देखता है, और जब तमाम के तमाम पैकेट्स आए हुए रीअसेंबल किया और फिर यूजर को दे देते हैं कि ताकि वो उसे रीड कर सके जो भी आपका ओरिजिनल मैसेज है। यहां तक बात क्लियर हुई। फिर क्या कहता है यहां पर, कहता है ओवरलोड इंक्रीज द पैकेट्स डिले। कहता है जितना ज्यादा बर्डन होगा, आपके नंबर ऑफ पैकेट्स के होंगे उतने ज्यादा बनेंगे। अगर नंबर ऑफ पैकेट्स ज्यादा है तो उस रूट के ऊपर रश भी ज्यादा होगा, और अगर रश ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। बात क्लियर हुई। हम जैसे रोड पे निकलते हैं ना, अगर ट्रैफिक ज्यादा तो क्या होते हैं, हम डिले होते जाते हैं। सेम इसी तरह याद रखिएगा, नेटवर्क के ऊपर भी, इंटरनेट के ऊपर भी बेसिकली ये रोड्स ही बनी हुई हैं, ये लिंक्स ही बने हुए हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली आपके डाटा को ट्रांसमिट करवा रहे होते हैं। ठीक है, और फिर अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिलेज आएंगे, और अगर ट्रैफिक कम है तो आप क्या करेंगे, फौरी तौर पे ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे। बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, ओवरहेड बिट्स आर यूज्ड इन ईच पैकेट। कॉल सेटअप में हमने बिल्कुल शुरू में सिर्फ एक डेस्टिनेशन एड्रेस दिया था। कॉल सेटअप करते हुए हमने क्या किया था, हमने जिससे बात करनी थी उसका नंबर फर्स्ट टाइम सिर्फ मिलाया था, उसके बाद सेंटर में हमें कहीं पर भी नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हमने एक बड़े मैसेज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया और उन्हें पैकेट्स बनाए, तो हर पैकेट के साथ सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस लगाया। लिहाजा आपका मैसेज तो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हुआ, लेकिन हर पैकेट के साथ उसे क्या किया, सीक्वेंस नंबर लगाया, सोर्स का एड्रेस लगाया, डेस्टिनेशन का एड्रेस लगाया। अब देखिए ना, आपका सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस के साथ साथ सीक्वेंस नंबर जो है वो अच्छे खासे बिट्स ले रहे हो, तो कहता है ये बेसिकली क्या होगा, ओवरहेड होगा। किसके ऊपर, एक पैकेट के ऊपर। बात क्लियर होगी। और फिर क्या कहता है, इसके अंदर आपकी बैंडविड्थ क्या होती है, डायनामिक होती है। मैंने जिस तरह कहा है, अगर आपको नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक नहीं मिल रही तो फौरी तौर पे मूव कर देगा, और अगर आपको नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक मिल रही है तो क्या आएगा, डिलेज आएंगे। बात क्लियर हो रही है। नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है
तो स्पीड स्लो हो जाएगी, अगर नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक कम है तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट। इसी वजह से वो कह रहा है डायनामिक आपकी स्पीड है और डायनामिक आपको क्या मिल रही है, बैंडविड्थ। लिहाजा यहां पर ये वेरी कर रहा होता है, इसकी स्पीड भी वेरी करती है और इसकी जो बैंडविड्थ है वो भी क्या हो रही होती है, आपको वेरी कर रही है। यहां तक हमारा सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यहां पे एक बात, अगर तो वो सिर्फ सर्किट स्विचिंग को एक्सप्लेन करने की कहता है तो जो पिछले बोर्ड पे हमने सारे पॉइंट्स लिखे हैं वो लिख दें। अगर पैकेट स्विचिंग को एक्सप्लेन करने का कहता है तो ये जो सामने बोर्ड पे पॉइंट लिखे हुए ये लिख दें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग को एक्सप्लेन करें तो दोनों को लिख दें। और अगर वो कहता है कि डिफरेंशिएट करें या कंपैरिजन करें तो कहता है इनमें से बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके कंपैरिजन में आ सकते हैं, जैसे कि वहां पर फिजिकल कनेक्शन होता है, यहाँ पर फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, वहां पर एक स्ट्रीम में डाटा जा रहा होता है, यहाँ पर डाटा आपके पैकेट्स की फॉर्म में जा रहा होता है। कहता है कि सर्किट स्विचिंग में अगर ओवरलोडेड होंगे तो कॉल सेटअप ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पर ओवरलोड होगा तो क्या होगा, डिलेज आएंगे। वहां पर ओवरहेड बिट इस्तेमाल नहीं की जाती, यहाँ पर आपके हर पैकेट्स के अंदर ओवरहेड बिट्स इस्तेमाल की जा रही। बात क्लियर हुई है। ये डिफरेंस आप जो है टेबुलर फॉर्म में 3 से 4 डिफरेंस लिखेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अब आईपी एड्रेस स्कीम के हवाले से, यानी कि आईपी एड्रेस हमारा ताल्लुक इससे बहुत ज्यादा है। कहता है जब भी हमारा कंप्यूटर बेसिकली इंटरनेट के साथ या किसी नेटवर्क का हिस्सा बनता है तो हमें एक एड्रेस असाइन किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, आईपी एड्रेस कहा जाता है। कहता है ये आईपी एड्रेस बेसिकली आपका 32 बिट्स नंबर होता है। ये क्या आपका 32 बिट्स नंबर है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को किसी नेटवर्क पे या इंटरनेट के ऊपर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है। यानी कि अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं तो इंटरनेट के ऊपर आपका ये जो आईपी एड्रेस है ये किसी भी दूसरे एड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा होगा, ये हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। बात क्लियर होगी। फिर कहता है ये जो आपके 32 बिट्स नंबर है, कहता है आपका जो आईपी एड्रेस है इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। एक आपका क्या कहलाता है, नेटवर्क नंबर कहलाता है और दूसरा आपका क्या कहलाता है, होस्ट नंबर कहलाता है। यहां तक बात क्लियर हुई। अभी हमने 2 चीजें पढ़ी। आईपी एड्रेस क्या है, कहता है 32 बिट नंबर है जो कि आपके होस्ट को या कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर रहा होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है। और ये आईपी एड्रेस के बेसिकली कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। एक आपका क्या बताता है, नेटवर्क नंबर को, और दूसरा आपका किसको बताता है, होस्ट नंबर को। बात क्लियर होगी यहां तक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, आईपी एड्रेस के हवाले से 2 बातें कर चुके हैं कि आईपी एड्रेस क्या है, 32 बिट जोन सा नंबर है, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि इसके 2 पार्ट हैं, एक आपका नेटवर्क पार्ट है और एक आपका होस्ट पार्ट। कहते हैं नेटवर्क के ऊपर अगर आपके पास एक ही नेटवर्क है और उसके अंदर मल्टीपल होस्ट आपके कनेक्टेड हैं तो कहते हैं नेटवर्क आईडी सबकी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन होस्ट आईडी आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर सेम इसी तरह आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं तो कहते हैं उन मल्टीपल नेटवर्क्स के अंदर नंबर तो डिफरेंट होगा लेकिन होस्ट आईडी सेम हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि आपका नेटवर्क ही क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि हम डिफरेंट टेलीफोन के कनेक्शंस इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी डिफरेंट अगर कंपनीज हैं तो कहते हैं उन कंपनीज के अंदर अगर जो आपका इनिशियल कोड्स हैं उनको छोड़कर बाकी नंबर्स की बात करें तो वो क्या हो चुके हैं, वो क्या हो सकते हैं, वो सेम हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो नेटवर्क को डिफरेंशिएट कर देते हैं। लेकिन अब आके इन्होंने चेंज कर दिया, अब तो हमें ये पता ही नहीं होता कि कौन सा नेटवर्क है और कौन सा जो सा उसका नंबर है, क्योंकि पोर्ट की फैसिलिटी आ चुकी है। लेकिन इंटरनेट के अंदर, नेटवर्क के अंदर याद रखिएगा, नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट ये क्लियर डिस्टिंक्शन कर रहे होते हैं। अगर नेटवर्क पार्ट आपका डिफरेंट है तो इसका मतलब है ये 2 डिफरेंट नेटवर्क हैं, और अगर आपका होस्ट पार्ट डिफरेंट है और नेटवर्क सेम है तो इसका मतलब है ये दोनों होस्ट एक ही नेटवर्क का क्या है, हिस्सा। बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद क्या बात करता है, कहता है आईपी एड्रेस जो सा 32 बिट्स का कॉम्बिनेशन है इसको डिवाइड किया जाता है कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में। और 4 हिस्सों में जब डिवाइड करते हैं तो कहते हैं 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करता है। ऑक्टेट, ऑक्टेट का वर्ड बेसिकली ऑक्टल नंबर से निकला हुआ है। ऑक्टल कौन से नंबर होते हैं, जिनकी बेस होती है 8, जिनकी बेस क्या होती है 8। इसलिए कह रहा है 4 ऑक्टेट का मतलब है 4 हिस्से जिनके अंदर 8 बिट्स होंगी, यानी कि 4 ऑक्टेट में से अगर एक ऑक्टेट को लिया जाए तो एक ऑक्टेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी, 8। बात क्लियर होगी।
अब देखें फॉर एग्जांपल उसने एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है 192.168.1.10, ये एक आईपी एड्रेस है और वैलिड आईपी एड्रेस है। कहता क्या है, जब हम इसे बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो कहता है हर एक के अगेंस्ट कितने बिट्स आएंगे, 8 बिट्स। अब देखें यहां पर जो आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट है, जो कि आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, दोनों ऑन है, बाकी सारे के सारे के हैं जीरो है। ये किसका इक्विवेलेंट है, 192 का। ये किसका इक्विवेलेंट है, 168 का। ये किसका इक्विवेलेंट है, 1 का। और लास्ट वाला जो है वो किसका इक्विवेलेंट है, 10 का। यानी कि ये पूरा का पूरा एड्रेस आपके पास डेसिमल पॉइंट में भी लिखा हुआ आ गया और इसके अगेंस्ट आपको वो जो बाइनरी ऑक्टेट्स हैं उसके, ठीक है, वो भी आपके सामने आ गए। यानी कि आप देख लें 3 डॉट लगे हुए हैं और 4 हिस्से हैं और हर एक के अंदर कितने कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स ही हैं। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इशू तो नहीं है। यहां तक हमारा आईपी एड्रेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं सबनेट मास्क की। कहता है आईपी एड्रेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है टीसीपी आईपी नेटवर्क के ऊपर आईपी एड्रेस एक पार्ट है, इसके साथ साथ आपका सबनेट मास्क भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। कहते हैं सबनेट मास्क बेसिकली क्या है, कहता है इट इज अ सेकंड आइटम रिक्वायर्ड फॉर टीसीपी आईपी टू वर्क। यानी कि अगर सबनेट मास्क नहीं है तो टीसीपी आईपी का जो नेटवर्क है वो वर्क नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। क्यों, इसकी वजह क्या है, कहता है जो आपका सबनेट मास्क है वो क्या करता है, कहता है रिकॉग्नाइज विच पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइज द नेटवर्क एंड विच पोर्शन आइडेंटिफाइज द होस्ट। यानी कि आपका सबनेट मास्क बेसिकली ये बताता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है उसके अंदर कौन सा पार्ट आपका नेटवर्क है और कौन सा पार्ट आपका होस्ट है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट आपका जो सा नेटवर्क है और कौन सा पार्ट आपका होस्ट है, वो बताता है। कहता है ईच ऑक्टेट ऑफ नेटवर्क पार्ट, ईच ऑक्टेट, जो भी नेटवर्क पार्ट है उसके जो भी ऑक्टेट है, हर ऑक्टेट की बात कर रहा है वो किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, 255 से। और 255 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो कहता है ये 8 बिट्स हैं और ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, 1 हो चुके हैं। और कहता है इसी तरह होस्ट जो सा होता है सबनेट के अंदर उसे 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और 0 अकेला भी 0 है। और अगर उसे पूरे ऑक्टेट की बात करें तो 8 की 8 बिट्स किससे रिप्रेजेंट होती हैं, आपकी 0 के साथ। बात क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आईपी एड्रेस ही है 192.168.123.132। अगर मैं सबनेट मास्क को हटा दूं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सा पार्ट आपका जो है वो नेटवर्क पार्ट है और कौन सा पार्ट आपका जो है वो क्या है, होस्ट पार्ट है। लेकिन जैसे ही मेरे सामने क्या आया, सबनेट मास्क आया, मुझे पता चल गया। वो कैसे, कहता है जिन जिन पार्ट्स के नीचे आपके पास क्या है, 255 है, ये आपका बेसिकली क्या है, नेटवर्क नंबर, और ये आपका क्या है बेसिकली, होस्ट नंबर। यहां से हमें क्लियर पता चल जाता है कि वो तमाम के तमाम ऑक्टेट जो कि नेटवर्क के होते हैं उनके नीचे क्या लिखा होता है, 255, और वो तमाम के तमाम नंबर्स जिनके नीचे 0 होता है वो बेसिकली किसका पार्ट होते हैं, आपका होस्ट नंबर का पार्ट। यहां पे हमें पता चल रहा है कि पहले 3 ऑक्टेट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेटवर्क नंबर को, जबकि लास्ट ऑक्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होस्ट नंबर को, जबकि लास्ट जो आपका ऑक्टेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होस्ट नंबर को। यहां तक बात क्लियर होगी। अब अगर आप चाहें तो इसे बाइनरी में लिखे तो क्या है, इस 255 के अगेंस्ट 8 1 आ जाएंगे, इसके भी अगेंस्ट 8 1, इसके अगेंस्ट भी 8 1 और इस 0 के अगेंस्ट 8 0 आ जाएंगे। यानी कि 32 बिट्स आपकी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। आज का लेक्चर बेसिकली हमारा 2 टॉपिक्स पे बेस कर रहा था, एक सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग और दूसरा हिस्सा जो सा था वो बेसिकली क्या था, आईपी एड्रेस स्कीम के ऊपर था। आईपी एड्रेस स्कीम में हमने आईपी की बात की, उसके 2 डिफरेंट पार्ट्स की बात की, फिर आईपी के साथ साथ हमने सबनेट मास्क की बात की। सबनेट मास्क भी हमने कहा कि उतना ही जरूरी है जितना कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। क्यों, क्योंकि ये बता रहा होता है कि आपका जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, जो आईपी एड्रेस है, बेसिकली उसमें से कौन सा पोर्शन आपका नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर रहा होता है और कौन सा पोर्शन आपके होस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। और फिर हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये देखा
कि हम अगर सबनेट मास्क को देख लें तो हमें पता चल जाता है कि जी कौन सा पोर्शन आपका कौन सा है नेटवर्क का और कौन सा पोर्शन आपका जो है वो होस्ट का है। वो कैसे? हमने कहा कि जिन ऑक्टेट के नीचे 255 लिखा हुआ है इसका मतलब है वो नेटवर्क का हिस्सा है और जिनके नीचे 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है वो होस्ट का हिस्सा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।